प्यारे, आए थे करने को उद्धार माया राम जी प्यारे, लाखों को कर गए भव से पार माया राम जी प्यारे, लाखों को कर गए भव से पार माया राम जी प्यारे। जो तेरा मैं घर जन्म लिया था, माँ सौभागर फूल खिला था, जो तेरा मैं घर जन्म लिया था, माँ सौभागर फूल खिला था, जन्मे थे गुरुवर पुण्यवान माया राम जी प्यारे, जन्मे थे गुरुवर माया राम जी प्यारे, आए थे करने को उद्धार माया राम जी प्यारे, लाखों को कर गए भव से पार माया राम जी प्यारे, लाखों को कर गए भव से पार माया राम जी प्यारे। भरी जवानी में संयम था धारा, समझा झूठा है जग सारा, भरी जवानी में संयम था धारा, समझा झूठा है जग सारा, हर नाम जी लिए गुरुवर धार माया राम जी प्यारे, हर नाम जी लिए गुरुवर धार माया राम जी प्यारे, आए थे करने को उद्धार माया राम जी प्यारे, लाखों को कर गए भव से पार माया राम जी प्यारे, लाखों को कर गए भव से पार माया राम जी प्यारे। जब भी गाते आकाश गूंजाते, सांग छोड़ कर भी दौड़े आते, जब भी गाते आकाश गूंजाते, सांग छोड़ कर भी दौड़े आते, वाणी थी कोयल की झंकार माया राम जी प्यारे, वाणी थी कोयल की झंकार माया राम जी प्यारे, आए थे करने को उद्धार माया राम जी प्यारे, लाखों को कर गए भव से पार माया राम जी प्यारे, लाखों को कर गए भव से पार माया राम जी प्यारे। पापी अधर्मी वाणी से तरते, गावे गावे में विचरण करते, पापी अधर्मी वाणी से तरते, गावे गावे में विचरण करते, डाकू वेश्या को तारा पार माया राम जी प्यारे, डाकू वेश्या को तारा पार माया राम जी प्यारे, आए थे करने को उद्धार माया राम जी प्यारे, लाखों को कर गए भव से पार माया राम जी प्यारे, लाखों को कर गए भव से पार माया राम जी प्यारे। संयम सुमेरु की महिमा हम गाएं, जीवन अपना सफल बनाएं, संयम सुमेरु की महिमा हम गाएं, जीवन अपना सफल बनाएं, चरणों में वंदन बारंबार माया राम जी प्यारे, चरणों में वंदन
बारंबार माया राम जी प्यारे आए थे करने को उद्धार। माया राम जी प्यारे लाखों को कर गए भव से पार। माया राम जी प्यारे लाखों को कर गए भव से पार। माया राम जी प्यारे लाखों को कर गए भव से पार। माया राम जी प्यारे बोलिए चारित्र चूड़ामणि पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। अब श्री सौर्ण ऋषभ मुनि जी अपना भजन प्रस्तुत करें। महावीर स्वामी की चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। बाबा गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम किशन जी महाराज की। रास आचार्य भन गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। जैसा कि आपको विदित ही है, आज श्रमण धाम के मुकुट बाबा गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की पुण्य स्मृति दिवस हैं और साथ में ही चरित्र चूड़ामणि श्री माया राम जी महाराज का भी पुण्य स्मृति दिवस है। तो आज हम दोनों महापुरुषों का गुणगान महोत्सव मना रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो आइए एक भजन के अनुसार उनका गुणगान करते हैं। जिनके पावन चरणों में सब लोग हुए श्री नामी। जिनके पावन चरणों में सब लोग हुए श्री नामी। हम स्मरण करते उनको सुन योगी अमर कहानी। हम स्मरण करते उनको सुन योगी अमर कहानी। सुन योगी अमर कहानी। जिनके पावन चरणों में सब लोग हुए श्री नामी। हम स्मरण करते उनको सुन योगी अमर कहानी। हम भूल न जाए उनको इसलिए कहूँ ये कहानी। हम भूल न जाए उनको इसलिए कहूँ ये कहानी। जिनके पावन चरणों में सब लोग हुए श्री नामी। हम स्मरण करते उनको सुन योगी अमर कहानी। है पावन धन धरावो जहाँ राम जी लाल थे जन्मे। है पावन धन धरावो जहाँ राम जी लाल थे जन्मे। पिता सुख दयाल जी माता लाडो देवी आंगने में। पिता सुख दयाल जी माता लाडो देवी आंगने में। जन मन में खुशियाँ छाई मुखड़े दे सुन सुनाई। जन मन में खुशियाँ छाई मुखड़े दे सुना सुनाई। जिनके पावन चरणों में सब लोग हुए श्री नामी। हम स्मरण करते उनको जिनके पावन चरणों में सब लोग हुए श्री नामी। हम स्मरण करते उनको सुन योगी
अमर कहानी। संसार से हुई विरक्ति, देखा ये जग ये झूठा। संसार से हुई विरक्ति, देखा जब ये झूठा। रोके से ना रुके वो, था वैराग ऐसा मजीठा। बड़े वीर के वे सेनानी, आए भूचाल तूफानी। बड़े वीर के वो सेनानी, आए भूचाल तूफानी। जिसके पावन चरणों में सब लोग हुए श्रीनामी। हम सिमरण करते उनको, सुन योगी अमर कहानी। जिनके पावन चरणों में सब लोग हुए श्रीनामी। हम स्मरण करते उनको, सुन योगी अमर कहानी। दीक्षा की ले अभिलाषा, पहुँचे वो दिल्ली सदर में। दीक्षा की ले अभिलाषा, पहुँचे वो दिल्ली सदर में। संयम के धन पाने, गुरु सुखी राम चरणन में। संयम के धन को पाने, गुरु सुखी राम चरणन में। वे धन धरा गुरु, वे धन गुरु थे अपने। धन थे उनकी जवानी, वह धन गुरु थे अपने। धन थी उनकी जवानी। जिनके पावन चरणों में सब लोग हुए श्रीनामी। हम सिमरण करते उनको, सुन योगी अमर कहानी। कष्टों के आगे झुके ना, बढ़ते रहे भी रुके ना। कष्टों के आगे झुके ना, बढ़ते रहे भी रुके ना। योगी हो जीवन जिया था, जब तक ये सांस रुकी ना। योगी वो जीवन जिया था, जब तक ये सांस रुकी ना। वाणी में माधुर्य इतना, दुनिया हो जाती दीवानी। वाणी में माधुर्य इतना, दुनिया हो जाती दीवानी। जिनके पावन चरणों में सब लोग हुए श्रीनामी। हम सिमरण करते उनको, सुन योगी अमर कहानी। हम सिमरण करते उनको, सुन योगी अमर कहानी। गिरतों को उन्होंने थामा, रोती आँखियों को हंसाया। गिरतों को उन्होंने थामा, रोती आँखियों को हंसाया। करुणा के थे महासागर, भर लिया जो द्वारे आया। करुणा के थे महासागर, भर लिया जो द्वारे आया। जहाँ भी रख दे पग अपने, रह जाती उनकी निशानी। जहाँ भी रखते पग अपने, रह जाती उनकी निशानी। जिनके पावन चरणों में
सब लोग हुए श्री नामी, हम सिमरन करते उनको, सुन योगी अमर कहानी, जिनके पावन चरण। धर्म की उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आज यहाँ पानीपत में एक विशेष आयोजन है। वह आयोजन है दो महान पुरुषों की पुण्य स्मृति। आज हम दो महापुरुषों का पावन सुमरण कर रहे हैं। वे महापुरुष थे पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज और पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज। बंधुओं, हम सबके मन श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए हैं। कोई बोलकर, कोई मौन के साथ उन महापुरुषों को अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं और समर्पित करेंगे। कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप अभी हमारे लघु मुनियों से पूज्य गुरुदेवों की स्तुति श्रवण कर रहे थे और अब आप हमारे उदीयमान संत रत्न श्री वसंत मुनि जी से उनके विचार श्रवण करेंगे। वे इन महापुरुषों के बारे में कैसा सोचते हैं, उनके मानस में उन महापुरुषों का क्या स्वरूप है, यह सब वे बताएंगे और आप सभी श्रवण करेंगे। श्री वसंत मुनि जी। हाँ जी, व्यवस्था माइक किधर कर दें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की। योगीराज गुरुदेव बाबा गुरुदेव श्री राम जी लाल जी महाराज की। राठ संत योग पुरुष आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। श्री जैन वंश कलशोद्धति पूर्ण चंद्रम श्री राम कृष्ण गुरुवर यपदावभिंगम श्री संग शासन विवरण पादपीठम श्रीमत्सुभद्र गुरुवर यमहं नमामि। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहन, जो गुरु चरणों में रह के सीख रहा हूँ, कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। आज आप सबको ज्ञाति है कि आप इस महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। किस उद्देश्य से सम्मिलित हुए? गुणगान महोत्सव, महापुरुषों के जीवन, जो उन्होंने अपने जीवन में अपने को कैसे ढाला। एक स्वर्ण धातु होती है जिससे वो कुंदन बन जाता है। अग्नि में से जब वो निकलता है ना स्वर्ण, तो वो कुंदन बन जाता है, प्योर सोना बन जाता है। ऐसे ही
हमारे पूज्य गुरुदेवों ने अपने जीवन को तपा के एकदम कुंदन बनाया। उनके गुणगान करने का सौभाग्य हमें मिला। ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं? आप सब जानते हैं गुरु की कितनी भी महिमा करें उतनी कम है। किसी ने कहा था 7 समुंदर की मसीहा करूं, लेखना सब बन रहा है, सब धरती कागज बना दो, पर गुरु गुण ना लिखा जाए। 7 समुंदर की साई घोल दो, सारे वनों के जो वृक्ष हैं उनको कलम बना दो, सारी धरती को कागज बना दो, फिर भी गुरु का गुण, गुरु की महिमा लिखी नहीं जाती, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार होती है। जो गुरु को समझ जाते हैं उनके जीवन में एक अलग उद्देश्य हो जाता है। कहा है अज्ञानतमीरम मिरांधस्यम ज्ञानम जना जने सलाकयम चक्षुरुंडा मेलियन तेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जो होते हैं अज्ञान रूपी अंधेरे से हमें ज्ञान रूपी उजाले में लाते हैं। कैसे लाते हैं? जब हमारे जीवन में अंधेरा होता है, जब हम गलत मार्ग पर चलते हैं, तो एक गुरु ही है हमें जो सही मार्ग पर लेके आते हैं, लाते हैं ना। क्योंकि एक माता पिता जन्म देते हैं और गुरु मार्ग बताते हैं। यही गुरु का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में गुरु ना हो तो उसका कोई उद्देश्य नहीं। गुरु है तो उसका उद्देश्य है, क्योंकि गुरु ही मार्ग बताते हैं। महात्मा कबीरदास ने कहा था, आपको दोहा याद भी होगा, गुरु गोविंद दोहो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरुदेव जिन्होंने गोविंद दिया मिला। तो ऐसे गुरु हैं जो हमें परमात्मा से मिलाते हैं, और ऐसे गुरुदेवों का गुणगान महोत्सव आज आप करने आए हैं, और मैं भी अपनी जीवा से कुछ कर रहा हूँ, अल्प बुद्धि से जो भगवान के चरणों में रह के सीख रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जो पूज्य गुरुदेवों ने क्या जीवन में ऐसा क्या किया जिससे उनका जीवन स्वर्णमय बना। उस विभूति को आप आज भी याद करते हो तो आपका जीवन धन्य होता है। क्योंकि गुणगान महोत्सव इसलिए है क्योंकि उस महापुरुष की स्मृति आती है, तो हमें उसके जीवन के गुण भी आते हैं कि जो उन्होंने अपने जीवन में करे, जो हम अपने जीवन में उतारे। जो गुरु को महत्व देते हैं और जो गुरु को समझते हैं और जो गुरु की आज्ञा को सिरोधारी करते हैं, उनका जीवन धन्य होता है और सफल बनता है। किसी ने कहा था, एक वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। एक वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। एक वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर वो मेहरबान था। गुरु जिनके ऊपर मेहरबान होता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। किसी ने कहा था, जो बात दवा से ना बन सके वो बात दुआ से बनती है। जो बात दवा से ना बन सके वो बात दुआ से बनती है। अगर मुर्शिद कामिल मिल जाए तो बात खुदा से होती। तो ऐसे हमारे गुरुदेव थे जिन्होंने अपने जीवन में करा और औरों का जीवन भी बदला। कहते हैं शास्त्र में शब्द है तिन्नाणम ताव्याणम, जो खुद भव सागर से पार हुए और भव्य जीवों को पार किया ना, किया है ना। ऐसे गुरुदेवों के चरणों में मैं बार बार वंदन नमन करता हूँ। 2 पंक्तियों में मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। मेरे गुरुदेव को माझी कोई साहिल बताता है। मेरे गुरुदेव को माझी कोई साहिल बताता है। कोई मुंसिफ बताता है, कोई ऐदल बताता है। कोई मुंसिफ बताता है, कोई ऐदल बताता है। जमाना ही है शेदाए आलम भर में चर्चा है। जमाना ही है शेदाई
आलम भर में चर्चा है। कोई रहबर बताता है, कोई मंजिल बताता है। कोई रहबर बताता है, कोई मंजिल बताता है। सभी अपनी श्रद्धा का परिचय देंगे। बोलिए चारित्र्य चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। बा गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। संघ शास्त्र शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज की। राठ संत योगपुर आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जय। हमारे उदीयमान संत श्री वसंत मुनि जी के विचार श्रवण किए। गुरु की महत्ता को उन्होंने कई दृष्टिकोणों से समझाया। गुरु हमारे अंतर नेत्र खोलने वाले हैं। गुरु की महिमा बड़ी महान है, जिसको 7 समुद्रों की स्याही बनाकर और समस्त वनों को कलम बनाकर लिखना चाहें तो लिखा नहीं जा सकता। और यहाँ तक कहा कि भगवान और गुरु अगर साथ खड़े हों तो पहले प्रणाम गुरु को करेंगे, क्योंकि भगवान से मिलाने वाले गुरु हैं। इस महिमा के श्रवण के बाद हमारी श्रद्धाएं और भी बढ़ जाती हैं और गुरु की गुणगान और महिमा को यहाँ हम सभी चतुर्विध संघ के रूप में एकत्र होकर गा रहे हैं और उन गुणों को हम स्मरण स्मृतियों में ला रहे हैं। अब आपके सामने हमारी महासाधियाँ जी महाराज कुछ विचार प्रस्तुत करेंगी। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पानीपत में महासाध्वी उपप्रवर्तनी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज विराजमान हैं और महासाध्वी उपप्रवर्तनी श्री कैलाशवती जी महाराज, उनका ये साध्वी मंडल अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो ये साध्वी मंडल जो यहाँ विराजमान है, अब गुरुदेवों के चरणों में ये अपनी श्रद्धा भाव प्रस्तुत करेंगी। साध्वियों के मंच का संचालन साध्वी रत्न विदुषी श्री शिवाजी महाराज करेंगे और वो जिसको भी पहले बुलवाना पीछे बुलवाना किसको बुलवाना ये व्यवस्थाएं उनके ज़िम्मे है। तो अब वे साध्वी मंच का संचालन करें तथा माइक की व्यवस्था वाले भाई यहाँ आसपास में रहें और व्यवस्थाएं करते रहें। एक बार चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। बोलिए योगी राज पूज्य गुरुदेव श्री राम जी लाल जी महाराज की। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज आप और हम सभी चरित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की 108वीं पुण्यतिथि और पूज्य गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज ज्योतिर्मय जीवन की जयकार बुलाते हैं। ज्योतिर्मय जीवन की जयकार बुलाते। गुरुदेव माया राम थे सबके दिलों का राम। गुरु
ज्योतिर्मय जीवन की जयकार बुलाते हैं। मन में भरी करुणा भरा आँखों में पानी था, थी मन में भरी करुणा भरा आँखों में पानी था। वहाँ झरना करुण रस का सदा उनकी जुबानी था। चरणों में गुरुवर के चारों धाम समाते हैं। ज्योतिर्मय जीवन की जयकार बुलाते हैं। ज्योतिर्मय जीवन की जयकार बुलाते हैं। आओ चले अब हम गुरु योगी राज की ओर। आओ चले अब हम गुरु योगी राज की ओर। जिन्होंने दिया सबको जिंदगी का एक नया मोड़। जिन्होंने दिया सबको जिंदगी का एक नया मोड़। उन्हें ध्यान से जो मिलता सुकून कहीं और न पाते हैं। ज्योतिर्मय जीवन की जयकार बुलाते हैं। ज्योतिर्मय जीवन की जयकार बुलाते हैं। जो चरणों में आ बैठा अपना से भर डाला। जो चरणों में आ बैठा अपना से भर डाला। दिए को वो चिंगारी जो बंत गई ज्वाला। दिए को वो चिंगारी जो बंत गई ज्वाला। पर्वत से ऊंचाई को हम शीश झुकाते हैं। ज्योतिर्मय जीवन की जयकार बुलाते हैं। बुलाते हैं। बोलिए आचार्य प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। हाँ जी, अब आपके समक्ष साध्वी सिद्धि जी महाराज अपना एक मधुर भजन प्रस्तुत करेंगे। साध्वी सिद्धि जी महाराज। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि सेम स्मेरु पूज्य गुरुदेव। सारी दुनिया है दीवाने
भगवान पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। अब मधुर गायिका मेरी छोटी गुरु बहन साध्वी अक्षता जी महाराज अपना एक मधुर वचन रखेंगी। साध्वी अक्षता जी महाराज। बोलिए चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। दिल की पट को खोलिए भक्ति से सब बोलिए जय गुरु माया राम जय गुरु माया राम। दिल के पट को खोलिए भक्ति से सब बोलिए जय गुरु योगीराज जय गुरु योगीराज। मिल के सारे गाएंगे धुन मधुर ये लगाएंगे जय गुरु योगीराज जय गुरु योगीराज। लाडो माँ का लाडला वो भक्त जन को भा गया ज्ञान संयम सरलता से सबके दिल पे छा गया। कोई भी चुप ना रहे एक स्वर में सब कहे जय गुरु योगीराज जय गुरु योगीराज। कोई भी जीवा आज चुप ना रहे। तो जितने भी यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं सभी मिलकर के साथ देंगे और बोले जय गुरु योगीराज जय गुरु योगीराज। सुखी राम गुरु जी की ज्ञान शिक्षा गुरु योगीराज ने पाई थी। साधना के हर कदम पर झलक उनकी दिखाई थी। ज्ञान के सागर थे आप गुणों के आगर थे आप जय गुरु योगीराज जय गुरु योगीराज। दिल के पट को खोलिए भक्ति से सब बोलिए जय गुरु माया राम जय गुरु संघ का सौभाग्य जागा आप से माली मिले पाके जिसकी शरण पावन साधना के फूल खिले आपकी ही छाव है आचार्य भगवन महाराज है जय गुरु योगीराज
दिल की पट को खोलिए, भक्ति से सब बोलिए, जय गुरु योगी राज, जय गुरु योगी राज। नाम लेकर आप श्री का शक्ति पानी है हमें, संगठन संयम की सच्ची धुन लगानी है हमें, शक्ति देना हे गुरु, आनंद देना हे गुरु, जय गुरु योगी राज, जय गुरु योगी राज। दिल की पट को खोलिए, भक्ति से सब बोलिए, जय गुरु माया राम, जय गुरु माया राम। मिल के सारे गाएंगे, धुन मधुर लगाएंगे, जय गुरु योगी राज, जय गुरु योगी राज। सभी मिलकर एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए योगी राज पूज्य गुरुदेव श्री रामजी लाल जी महाराज की। बोलिए विद्या वाचस्पति आचार्य प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। तो ऐसे हमारे महान पुरुष हुए हैं संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज श्री रामजी लाल जी महाराज के समक्ष एक छोटा सा भजन बोलने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारा साथ देंगे। कोई भी जीवा ऐसी ना रहे कि गुरुदेव के गुणों का गुणगान करने से वंचित रह जाए। सभी साथ बोलने का प्रयास करेंगे। आओ कर मिल के शत शत नमन, आओ कर मिल के शत शत नमन। गुरु माया राम जी का, गुरु योगी राज जी का पुण्य तिथि दिन, आओ कर मिल के शत शत नमन, आओ कर मिल के शत शत
नमन। आओ कर मिल के शत शत नमन। वाणी थी अमृत जैसी संयम था ओछा। वाणी थी अमृत जैसी संयम था ओछा। जीवन को गुरुवर जी ने जप तप से सींचा। जीवन को गुरुवर जी ने जप तप से सींचा। झोंक झोंक करेंगे सिजदा। झोंक झोंक करेंगे सिजदा जब तक है दम। आओ कर मिल के शत शत नमन। आओ कर मिल के शत। 53वीं पुण्य तिथि पर तेरे गौन गाए। 53वीं पुण्य तिथि पर तेरे गौन गाए। सभी मिल कर के शीश झुकाए। सभी मिल कर के शीश झुकाए। हम सब करते, हम सब करते बारे बार नमन। आओ कर मिल के शत शत नमन। आओ कर मिल। सुभद्र मुनि जी महाराज की। करवा दो एक। अभी सुनो वो ब्राह्मण में क्या रंग आ रहा है। हाँ ये बोल दो, बोल इधर लगा दो। परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य भगवान एवं अन्य विराजित साधु साधु वृंद के पावन श्री चरणों में तिक्खतों के पाठ से वंदन करने के उपरांत धर्म सभा में उपस्थित सभी बहन भाइयों को जय जिनेन्द्र। अब तक जो सभा है वो गुरुदेवों के पास थी और अब कुछ देर के लिए भाइयों को समय मिल रहा है। गुरुदेवों ने बड़ी महती कृपा की, गुरु जी महाराज ने बड़ी महती कृपा की बड़े सुंदर सुंदर भजनों से। और अब आशा है भाई भी अपना इसमें योगदान देंगे और उन दो महान विभूतियों का आज पुण्य स्मृति दिवस बड़ी जप और तप के साथ में मनाया जा रहा है। तो गुरु जी महाराज कुसुम प्रभा जी महाराज साहब तो यहाँ पर नहीं आ सकी, परंतु उनकी साध्वियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। तो गुरु जी महाराज आत्म भवन में विराजित हैं तो पता लगना चाहिए कि अब सभा हमारे पास आ गई है। तो एक जयकारा दोनों हाथ उठा के 4 बार जय जय बोलेंगे। बोलिए पूज्य गुरुदेव मुनि माया राम जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री राम जी लाल जी महाराज की जय 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 जय। अब मैं श्री अजीत जैन जो हमारे बहुत ही धक्कड़ बोलने वाले हैं वो श्री अजीत जी वो आए और इसके बाद में श्री साहिल जैन मोहक जैन वो तैयार रहे। थोड़ा थोड़ा समय भगवान के अंग श्री अमित मुनि जी महाराज आदि ठाणे, गुरुदेव श्री रघुनाथ मुनि जी महाराज, महासाध्वी श्री कैलाश कुसुम वाटिका की विराजत साधु साध्वियों के चरणों में वंदना नमस्कार करता हूँ, सुख शांता पूछता हूँ और आप सबके स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करता हूँ। सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आप और हम सब आचार्य भगवान श्री जी के पावन सानिध्य में चारकर चूड़ामणि संयम समेरु पूज्य गुरुदेव श्री माया जी महाराज व पूज्य गुरुदेव श्री योगी राजी
रामजी लाल जी महाराज साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी अपने आराध्य गुरुदेवों के बारे में 2 शब्द बोलूं। ना तो मेरी जीवा के अंदर ही ताकत है, ना ही मुझे बोलने का अभ्यास है, फिर भी श्रद्धा से जैसे भी टूटे फूटे शब्द हैं कहने का प्रयास करूंगा। कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा करना। शुद्धतम जैनतम में ढलते गए प्रारंभ से, सहज संयम में रमे दूर माया दम्भ से, चारित्र चूड़ामणि मुनि माया राम जी महाराज को करते हैं वंदन दिया, नव जीवन जिन्होंने समाज को, नव जीवन जिन्होंने समाज को। श्री माया राम जी महाराज में कोई नाम नहीं है, ये एक दर्शन फिलोसफी का नाम है। माया राम जी महाराज एवं संयम ये दोनों मानो एक में ही हैं। उनके नाम के आगे विशेषण लगते हैं। चारित्र चूड़ामणि, घर में रहते हुए भी विशुद्ध ब्रह्मचारी रहे। 23 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, पर घर में रहते हुए भी कभी होली नहीं खेली। गांव की नारियां भी कहती थी जिस मर्जी पर रंग डाल देना, पर माया राम पर मत डालना, वो तो जोगी है। दूसरा विशेषण है संयम समेरु। इनकी हर क्रिया में संयम विवेक, बैठने में, उठने में, बोलने में, खड़े होने में, खाने में, पीने में इतनी जबरदस्त अपरमता थी कि रात को करवट बदलते समय पहले पूंजनी से प्रति लेखना करते, फिर करवट बदलते। हरियाणा में जन्म लेकर पंजाब परंपरा में दीक्षित होकर पटियाला से लेकर रावलपिंडी, मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक, गुजरात से लेकर एमपी तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक, हर तरफ पंजाब परंपरा की संयमी मर्यादाओं का सिंहनाद गुजा दिया था। इस पावन पुरुष की पावन स्मृति बेला में हम भी अपने जीवन को संयम एवं मर्यादा में बना सके, यही गुरु चरणों में विनती है। पूज्य गुरुदेव श्री योगी राम जी लाल जी महाराज के बारे में क्या कहें। मदन मुनि गुरु के जीवन सखा सुविनीत थे। श्री राम जी लाल जी मुनि जी जो सदा रहते विक्रातीत थे, कोमल हृदय भाषा मधुर गजराज जैसी चाल थी, दृढ़ता श्री योगी राज की माया राम कुल की ढाल थी। श्री राम जी लाल जी महाराज माया राम गण के एक अविचल स्तंभ थे। जीवन सेवा विनय एवं योग से भरपूर थे। प्रवचन शैली भी बड़ी लाजवाब थी। जब योगी राज जी महाराज का नाम आए तब गुरुदेव वाचस्पति मदन लाल जी महाराज का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इन 2 हंसों की जोड़ी ने हरियाणा के हरे गांव नगर गली मोहल्ले में दस्तक दे देकर धर्म जागृति पैदा की। इनके नाम सुनने मात्र से ही लोग खींचे चले आते थे और आज भी आते हैं, जैसा आप सब आए ही हैं। श्री योगी राज जी महाराज की बुद्धि बड़े कमाल की थी, हर समस्या को चुटकियों में सुलझा देते थे। वर्तमान में इस उत्तर भारत में जो धर्म की लहर एवं भावना दिखाई देती है, ये सब श्री माया राम जी महाराज एवं उनके धर्म संत संतियों की देन है। इस परंपरा में एक से बढ़कर एक हीरे हैं। वर्तमान के अंदर आप सब देख ही रहे हैं कि आचार्य भगवान पाठ पर कैसे शोभायमान हो रहे हैं। आचार्य भगवान के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। मैं तो जब दर्शन करने आता हूं बस यही भावना रहती है कि हे भगवान, सामने बैठकर इनको निहारता रहूं, देखता रहूं, बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। आप श्री के चरणों में यही भावना बाता हूं कि जब तक मेरा जीवन रहे यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। जय वीर, जय महावीर। सभा को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, कितने महान हमारे गुरु थे। कुछ लाइन आपके सामने बोलना चाहता हूँ। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, गुरु ही साक्षात में ईश्वर है। गुरु बिना ज्ञान नहीं जग में, गुरु ही तो सहेश्वर है। गुरु की महिमा अनुपम है, गुरु ही तो सबसे उत्तम है। ईश्वर को ना देखा हमने, गुरु को करते
हम वंदन है, गुरु राह मेरे दिखलाते हैं, भटके मन को समझाते हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं संभव, गुरु मुक्ति मार्ग दिखलाते हैं, गुरु का करते अभिनंदन है, गुरु को बारंबार वंदन है, गुरु को बारंबार वंदन है। जय जनिंद्र। बहुत सुंदर। हम सोनीपत वाले भी ये चाहते हैं कि जयकारा पता लगे कहां तक पहुंच रहा है। गुरुदेव श्री महाराम जी महाराज की। मेरी अकेले की आवाज इतनी है, तुम तो सारे बैठे हो। गुरुदेव योगीराज श्री रामजीलाल जी महाराज की। परम पूजनीय परम श्रद्धेय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब ठाणे आदि पाठ पर विराजत महासाधुओं के पावन चरण कमलों में सोनीपत श्री संघ की ओर से वंदन नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। आप श्री के चरणों में कामना करते हैं कि हमारा संघ धर्म दान में सदा आगे बढ़ता रहे तथा समस्त धर्म सभा को जय जिनेंद्र। वैसे तो भाई अजीत ने बता ही दिया, कल वैसे ही घर पे बैठा था, अर्चिता गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के द्वारा योगीराज ग्रंथ कल उसमें पढ़ा तो गुरु महाराज तो खैर जानते ही हैं, शायद आपको भी थोड़ा बहुत पता होगा। अच्छा, एक सवाल छोटा सा, उसको इनाम मिलेगा। मैं अपनी तरफ से उसको 500 रुपए का इनाम दूंगा जो एक सवाल बताएगा। वो कौन से गुरु थे, वो कौन से गुरु थे जो अपने गुरु को पीठ पर बिठाकर यूपी से रोहतक लेकर गए? है जी, आवाज नहीं है भाई। है जी, दो नहीं है जी। है जी, रामजीलाल जी महाराज। बोल गुरुदेव श्री रामजीलाल जी महाराज की। जिस भाई बहन ने बताया वो अपना इनाम ले जाना, लेकिन ये कहा कि धर्म का रुपया कभी लेकर नहीं जाना चाहिए, जो इनाम लेके जाओ डबल दे देना। तो एक छोटी सी जो ग्रंथ में पढ़ी, अमीनगर सराय योगीराज जी महाराज का और संतों का चातुर्मास था और किसी संयोगवश से साधुओं का थोड़ा स्वास्थ्य ढीला हुआ और प्रदूषण के टाइम गुरु महाराज से आचार्य सुभद्र मुनि से योगीराज जी महाराज ने कहा कि कल पट्टे पे बैठ के प्रदूषण करना। गुरुदेव तो साक्षी है, गुरुदेव ने किया है। गुरुदेव महाराज बोले, गुरुदेव मैंने तो कभी प्रवचन कराया नहीं, पहली बार मैं कैसे प्रवचन करूं? ना कुछ नहीं, मूल रूप से अंतगढ़ सूत्र की वाचना करनी और फिर उसको हिंदी में खोल के बता दियो। जो मैंने पढ़ा ये मैंने पहली बार ही पढ़ा है। तो गुरु महाराज ने फिर कहा, बोला गुरु महाराज कैसे होगा? बोला मेरा आशीर्वाद है। ये बताओ है कि गुरु महाराज ने पहले दिन तो पढ़ा, लेकिन अगले दिन मुझबानी ही प्रवचन सुना। और एक घटना यूपी की है। गुरु महाराज रुके हुए थे, आचार्य भगवान साथ में थे ही, तो वहां पे शाम को सांप निकला। ये पूछने एक बात बता रहा हूं मैं, देवता कैसे नमन करने आते हैं। सांप निकला तो स्थानक में ये अभी सांप निकला, सांप निकला, सांप निकला, सारी तरह के हुए। तो दो भाई थे जो, उनका नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, वो बुलाए, देखा अभी सांप कहीं नहीं मिला, तो नजर पड़ी कि भाई छत के ऊपर सांप। तो उन्होंने कहा जी सांप ये रहा। योगीराज जी महाराज ये बोले, भाई सांप को कोई दिक्कत नहीं आ जा, इस तरह ऐसे पकड़ी और ऐसे छोड़ गई कि सांप को कोई दिक्कत ना आवे। वो बता रहे हैं, गुरु महाराज ने लिखा भी है अपनी कलम से कि जो सांप थे जी वो देखने वाले कि हमने जिंदगी में कभी सांप ऐसे देखे नहीं, जो कि व्हाइट दूध की तरह थे, तो देवता ही थे। तो ऐसे गुरु महाराज का तो क्या कहना है। गुरु महाराज की तो हमने खैर दर्शन नहीं करे ना होए हमारे, हम तो छोटे से थे, लेकिन अपने आचार्य भगवान के बारे में और बता दूं, उनकी कृपा इन पर कैसे बरसी। यूपी में एलम गांव है, कस्बा है, और गुरु महाराज जहां विराजमान हो, अंग्रेज ने तो वहां पहुंचना ही पहुंचना, चाहे पाकिस्तान में हो, चलो और में कितने हो,
शाम का टाइम, प्रतिक्रमण का टाइम। अमित मुनि जी भी बैठे, आचार्य भगवान भी बैठे, शायद हरि मुनि जी थे। हम बाहर, आचार्य जी बोले भी प्रतिक्रमण का टाइम हो रहा है, थोड़ा मेरी आदत गलत सी में बैठे रहा। ऊपर वो जंगला कह लो, खिड़की कह लो, उसमें कबूतर बैठा। जैसे ही गुरु महाराज प्रतिक्रमण करने लगे, कबूतर नीचे उतरकर गुरु महाराज के चरणों में बैठ के 3 बार चोंच मार के गया। अब आप उसको देवता कह लो, वो कह लो, तो गुरु महाराज की यही कृपा बरसे जी। गुरु महाराज की तो इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, बस पूछो मत ना। यही वही पानीपत क्षेत्र है। सन 2007 में महामंत्री जी नई अनाज मंडी में, आज भी मेरे वो बात याद है, महामंत्री जी बोले बोला 2 चावल की बोरी बतेरी, और वो रेला देखने को मिला कि मेरे ख्याल में 5-7 बोरी तो उससे लगी होंगी। गुरु महाराज जी की इतनी कृपा। रमेश मुनि जी की रमेश मुनि जी का सोनीपत चतुर्मास 22 सितंबर दिन इतवार 2018 की बात बता रहा हूं आपने। सेक्टर में हम गुरु महाराज के पास गए, 21 तारीख ने, 20 तारीख ने गए। माँ गुरु जी टीवी ने भी बता दिया बादल आओगे, बारिश होगी, खूब बरसेगा। बोला फिर क्या करूं? माँ जी वाटर प्रूफ टेंट लगवा देते हैं, थाने में तो हिसाब किताब बने देंगे। बोला तो बावड़ा है, बावड़ा वाली बात करेगा। माँ जी के बोला बारिश मन ने देखनी है कि योगराज जी महाराज ने देखनी है, गुणगान तो करना मन है उनका, और बारिश गिरेंगे वो देखेंगे, हम थोड़ी देखेंगे। और पानीपत वालों आपको विश्वास होगा, शायद पानीपत का भाई कोई गया होगा, 2:30 बजे तक फंक्शन चला, और जैसे ही रमेश मुनि जी स्थानक में पैर रखा, मारे जो 2-2.5 क्विंटल पकौड़े थे ना पानी में बहते दिखे। इतनी तगड़ी बारिश, इतनी तगड़ी बारिश में रमेश मुनि जी से बोला, माँ गुरु महाराज आप कुछ पता लग रहा था? बोला योगराज जी महाराज का फंक्शन था, मेरा फंक्शन नहीं था। तो भाई पानीपत वालों हम तो यही कह सके, और गुरु महाराज मोमबत्ती तो जब तक जड़े प्रकाश देवे, महापुरुष तो जाने के बाद भी प्रकाश देवे। और गुरु महाराज के तो कई चमत्कार बुखार बिन से भी सुने हैं हमने, वैसे भी सुने हैं। अब वो एक थोड़े तो मुस्कुरा नहीं रहे, मुस्कुराने वाली भी बात बता दूं थोड़ी सी, जो पानीपत वाला के मतलब ख्याल में कोरोना तो घना डर लग रहा, जो मुस्कुरा नहीं रहे। नहीं तो गुरु महाराज के फंक्शन में तो मुस्कुराहट का ना होने का मतलब है नहीं। गुरु महाराज आचार्य भगवान वैरागी अवस्था में योगराज जी महाराज के साथ मई जून का महीना होगा, चलते चलते आचार्य भगवान वैरागी ने, वैरागी तो उस टाइम तो प्यास लग गई। योगीराज जी महाराज तो बोले गुरु महाराज तस ला गई, अब तो प्यास करने लगे होंगे, पहले तस को दे जो, वैरागी दे जो। गुरु महाराज तस ला गई। बोला वो सामने कुआ ना, वो पानी भरने लगे, जा पिया बात करने। गुरु महाराज गए, पानी पिया दो, ना सुनाई करी। फिर कहा पानी पिया दो, ना सुनाई करी। गुरु महाराज उल्टे आ गए, महाराज दौड़े। गुरु जी ने तो पानी पिया नहीं। बोला क्या कहा तने? बोला मैंने ये कहा कि पानी पिया दो। बोला नू कर दोबारा जा। अरे ये कहा बुआ पानी पिया दो, बुआ जी पानी पिया दो, ये कहना। दोबारा गए आचार्य जी, आचार्य जी बोले बुआ जी पानी पिला दो। जो लिखा है जो दाखिल, अब तो लेकिन ये कहो है कि डोल पकड़ के उसी टाइम ले बेटा तू पानी पे। बोला वो कौन है? बोला मेरे गुरुजी है। बोला उन खातिर भी ले जा। बोला गुरुजी ऐसे नहीं लेते। फिर जो गुरु महाराज के पास आए, बोला जी पानी मिल गया। बोला क्या कहा था? बोला बुआ जी पानी पिया दे। तो गुरु महाराज का आचरण ये लिखा है, मिलकर बैठो। ये योगीराज जी महाराज की बात है, मिलकर बैठो बांट कर खाओ। कितना बढ़िया संदेश लिखा, कितना बढ़िया वो दिया करते। इसमें योगीराज महाराज के तो छोटा आ गया बड़ा आ गया, आचार्य भगवान की वही बात है। और आचार्य भगवान को तो वरदान मिला उड़े। राज की बात बता दूं जो मैंने उस दिन कही थी, मैं अपने की बता रहा हूं, अपना अनुभव करा उड़े। कदे भाई ने कहा भी ये है वो है, मेरा अनुभव है, मेरी अपनी बात है। जो योगीराज महाराज की जो पीढ़ी चाहते ना वो आचार्य भगवान के पास है, या मैं कहना नहीं चाहूंगा, आज कही भी थी, मुंह तो लिखट गई मेरे। आचार्य भगवान को वरदान मिला उड़े इस चीज का, मैं आपने बताता हूं। और आचार्य भगवान योगीराज जी महाराज की वैसे तो सब पे कृपा है, सब पे कृपा है योगीराज महाराज जी, लेकिन आचार्य भगवान पर अति कृपा है, अति कृपा। तो गुरु महाराज बस मैं अपने संघ की तरफ से आप श्री के चरणों में मैं ये भी विनती करता हूँ, गुरु महाराज चातुर्मास के उपरांत सोनीपत पधारने की कृपा करें। और गुरु महाराज मायाराम जी महाराज की तो आप भी सुना और हमने भी पता है, और हमारी साथ भी बैठी होंगी यहाँ पे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज बैठी है क्या? शिवाजी महाराज जी बैठी है।
वहां पे हमने महाराम जी महाराज का जन्मदिन मनाया था। और एक दिन पहले अमित मुनि जी मेरे तो बोले बोला 1008 जोड़े चाहिए समाज के। मैं गुरु महाराज आज तो आप आए और कल का दिन है, किस तरह प्रेरणा देवें, किस तरह के करें। चमत्कार की बात बता रहा हूं, श्रद्धा की बात बता रहा हूं। बैठने को जगह नहीं मिली, बैठने को जगह नहीं मिली। उस टाइम कविता जी कैबिनेट मंत्री थी, नीचे पू 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 करती रही, ऊपर जाके मेरे तो नोली भाई बुलाना जरूरी था जब हमारे जगह नहीं। मैं गुरु जी हम क्या बताओ कविता जी, हम तो कुछ कह नहीं सकते। ये आचार्य भगवान की कृपा है, महाराम जी महाराज की कृपा है, योगराज जी महाराज की कृपा है। इस मत को मैं कर सकता नहीं, आप कर सकते नहीं। इतना एक दिन में वो तांता लगा कि वहां पर रोड जाम हो गया। लो गुरु महाराज, फिर भी आखिर में यही कहूंगा कि गुरु महाराज आप हमारे पे कृपा बनाए रखना। सभी भाइयों को जय जिनेंद्र। थोड़ा सा पीछे कर लो, क्योंकि बच्ची आएगी ना, थोड़ा सा पीछे कर लो बस। होगी होगी सेटिंग जो एकदम। छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत ही कम समय में ये झांकी तैयार करी है। अभी थोड़ी सी सेटिंग होने में टाइम लग रहा। बजरंग तो अभी सेटिंग हो रही है, तो इसके पहले हम 2 पंक्तियां सभी मिलकर के बोलेंगे। देखो पुण्य तिथि है आई, देखो पुण्य तिथि है आई, मेरे गुरुवर की दर्शन दे दो गुरुवर जी, हर दिल की ये आवाज़ कि गुरुवरिया जाओ, कृपा बरसा जाओ, कि गुरुवरिया जाओ, कृपा बरसा जाओ। जो भी ऐसे महान गुरुओं की कृपा पाना चाहते हैं तो सभी मिल करके श्रद्धा के साथ बोलेंगे। देखो पुण्य तिथि है आई, देखो पुण्य तिथि है आई, मेरे गुरुवर किया दर्शन दे दो गुरुवर जी, हर दिल की ये आवाज़ कि गुरुवर आ जाओ, कृपा बरसा जाओ, कि गुरुवर आ जाओ, कृपा बरसा जाओ। तो मिल करके सभी श्रद्धा के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए चरित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की, योगी राज पूज्य गुरुदेव श्री राम जी लाल जी महाराज की। बजरंग भाई होगी सेटिंग? पता नहीं क्या नहीं कर रहे हो। हाँ जी, हमारे पानीपत संघ के समाज श्री जगदीश जैन गुरु चरणों में अपने भाव व्यक्त करेंगे। अन्न
सभी चारित्रात्माओं के चरण कमलों में तिखुतों के पाठ से सविधि वंदना नमस्कार करता हूँ, सुख साता की परीक्षा करता हूँ। सम्मानीय बंधुओं, माताओं, बहनों, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे लिए ये सौभाग्य का दिन है कि हम दो चारित्र आत्माओं के पुण्यतिथि मना रहे हैं। चारित्र चूड़ामणि श्री मायाराम जी महाराज व योगी राज श्री रामजी लाल जी महाराज की पुण्यतिथि को मनाने का यह हमारे को अवसर मिला है। जैसा कि अन्य वक्ताओं ने कहा है, उनके बारे में सब कुछ कहा है, मैं भी कुछ कहूँगा। सबसे पहले मैं मानतुंगाचार्य जी की कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः स्थितिलमल भूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधि शोषणाय। तीन लोक के कष्ट कलेश को हरने वाले प्रभो प्रणाम, स्वीकृत कर लो हे भवभूषण कोटि नमन मेरे निष्काम। हे त्रिभुवन के नाथ जिनेश्वर सादर सत सत है वंदन, सादर सत सत है वंदन। नमस्कार भव सागर शोषक काटो जन जन के बंधन। ये मानतुंगाचार्य जी की पंक्तियाँ थी। आचार्य भगवान कुछ पसंद करते हैं, मैंने इसीलिए बोला है। जैसा कि सभी ने बताया है, भाई नरेश जी ने काफ़ी प्रकाश डाला, तो मैं भी एक घटना मेरे को याद आ रही है। 2007 में आचार्य भगवान ने फरमाई थी यहीं इसी प्रवचन हाल में, अमीनगर सराय की ही बात है, सर्प का भी उन्होंने जिक्र किया था, मैं भी वही जिक्र कर रहा हूँ कि एक दिन गर्मी का काफ़ी गर्मी हो रही थी। आचार्य भगवान और योगी राज जी एक कमरे में बैठे थे। योगी गर्मी काफ़ी थी, आचार्य भगवान ने कहा कि भगवान आप नीचे कमरे में आ जाओ, नीचे ठंड है। लेकिन योगी राज जी ने कहा भाई ज़्यादा ठंड के चक्कर में मत रहा कर, ठंड में सांप भी आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आचार्य भगवान को नीचे कमरे में आना पड़ा। कोई कागज वगैरह चेक कर रहे थे, देखा कि कागज के नीचे वाकई सांप निकला हुआ था। तो ये उनकी मान्यता थी। एक बार गांधी जी से प्रश्न किया गया कि बापू हम महान पुरुषों की पुण्यतिथि जन्म तिथि किस तरह मनाएं। गांधी जी ने उसका एक छोटा सा स्पष्ट सा उत्तर दिया कि अगर हम उनकी पुण्यतिथि या और कोई तिथि मना रहे हैं तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग का हम अनुसरण करें, उन्होंने जो हमारे को शिक्षा दी है उनका पालन करें। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम जो उन्होंने हमारे को मार्ग दिखाया, जो रास्ता दिया है, जो हमारे को प्रेरणा दी है, हम उस रास्ते पर चलें। और आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कम से कम छोटा मोटा नियम अवश्य लें, जिसमें मैं ज़्यादातर झूठ न छोड़ने का सबको आह्वान करता हूँ। जब भी मैं बोलता हूँ, इस प्रसंग को बोलता हूँ कि कृपया झूठा न छोड़ें। पहले मैं पानी झूठा छोड़ देता था, लेकिन एक दिन मैंने एक लेख पढ़ा कि जो हम पैकेज्ड वाटर है, पानी की बोतल हैं, लेते हैं, एक घूंट भरते हैं और छोड़ देते हैं। इस तरह उसमें डाटा कुछ दिया हुआ था कि हम इतना पानी वेस्ट करते हैं। कम से कम आज के दिन सभी ये प्रण करें कि खाने में झूठा न छोड़ें और हो सके तो पानी भी झूठा न छोड़ें। दूसरा आह्वान मेरा ये है कि आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं तो स्वाध्याय की तरफ भी आप अवश्य ध्यान दें। स्वाध्याय हमारी आत्मा की खुराक है और स्वाध्याय से हमारे को नई नई चीज़ें जानने का अवसर मिलता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक स्वाध्याय कर रहा था तो एक प्रसंग आया वीर चंद्र राघव गांधी का। शायद कुछ लोग जानते होंगे कि वीर चंद्र राघव गांधी कौन थे। वीर चंद्र राघव गांधी अमेरिका में जाने वाले प्रथम जैन थे और उनका जन्म भावनगर में 1864 दिसंबर में हुआ था। और 1893 में जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो जैन धर्म को भी इसमें आने का निमंत्रण मिला। एक अपने मूर्ति पूजकों के संत थे जो बाद में हमारे समाज के संत बने, आत्माराम जी महाराज उनका नाम था। तो उनके पास ये भेजा गया कि भाई आप भी अपना प्रतिनिधि भेजें, क्योंकि आत्माराम जी महाराज तो जैन उस समय में जैन संतों का बाहर जाना निषिद्ध ही था, आज भी नहीं जाते।
तो उन्होंने राघव चंद गांधी जी को नियुक्त किया और उनको 6 महीने तक जैन धर्म के बारे में अच्छे ज्ञान दिया। और एक और बात बता दूं कि राघव चंद गांधी महात्मा गांधी जी के सहायक भी थे और सलाहकार भी थे, और वो पहले जैन बैरिस्टर बने थे। उन्होंने सबसे पहले जैन बैरिस्टर होने का गौरव प्राप्त है। वो 1893 के सम्मेलन में गए जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी भी थे, और उनका विवेकानंद से अच्छा परिचय हुआ, और उन्होंने इतना धर्म को प्रेजेंट किया कि लोग उनको इतना पसंद किया कि उनको हाथ किया, और 2 साल तक भी और अमेरिका भी उनको रुकना पड़ा, और लगातार उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। उन्होंने शिखर जी में एक पिग स्लॉटर हाउस था, सुअर का कत्ल खाना था समय शिखर जी में। अंग्रेजी सरकार थी, बंगला में वो बंगाली वहाँ पर अफसर थे। 6 महीने तक सबसे पहले उन्होंने बंगाली सीखी और बंगला में विवाद करके उस स्लॉटर हाउस को बंद कराया। पालीताना आप जानते हैं, पालीताना में उस समय से जो भी था टैक्स लिया जाता था। वीरचंद राघव गांधी ने उस टैक्स को माफ करवाया और सालाना एक मुफ्त एक रकम फिक्स कर दी, भाई हम सालाना आपको रकम दे देंगे, हर एक यात्री से रकम न ली जाए। दुर्भाग्य है कि राघव चंद गांधी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनका मुकाबला अगर हम विवेकानंद से करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और उनकी भी में सब लोग हुए सिरनामी, हम सिमरन करते उनको, सुन योगी अमर कहानी, हम भूल न जाएं उनको, इसलिए कहीं ये कहानी, हम सिमरन करते उनको, सुन योगी अमर कहानी। हे पावन धन्य धरा वो, जहाँ राम जी लाल थे जन्मे, पिता सुख दयाल जी माता, लाडो देवी अंगने में, लाडो देवी अंगने में, जन मन में खुशियाँ छाई, मुखड़ाई देख नूरानी, हम भूल न जाए उनको, इसलिए कहें ये कहानी। संसार से हुई विरक्ति, देखा जब ये जग झूठा, रोकी से ना रुकी वो, था वैराग्य समझीठा, था वैराग्य समझीठा, बड़े वीर थे वो सेनानी, आई भूचाल तूफानी, हम भूल न जाए उनको, इसलिए कहें ये कहानी। दीक्षा के लिए अभिलाषा, पहुँचे वो दिल्ली सदर में, संयम के धन को पाने, गुरु सुखी राम चरणन में, गुरु सुखी राम चरणन में, वे धन्य गुरु थे अपने, धन्य थी उनकी जवानी, हम भूल न जाए उनको, इसलिए कहें ये कहानी। कष्टों
आगे झुके ना, बढ़ते रहे कभी रुके ना। योगी हो जीवन जिया, जब तक ये सांस रुकी ना, जब तक ये सांस रुकी ना। वाणी में माधुर्य इतना, दुनिया हो जाती दीवानी। हम भूल न जाए उनको, इसलिए कहें ये कहानी। गिरतों को उन्होंने थामा, रोती अखियों को हंसाया। करुणा के थे महासागर, भर दिया जो द्वार पे आया, भर दिया जो द्वार पे आया। जहाँ भी रखते पद अपने, रह जाती उनकी निशानी। हम भूल न जाए उनको, इसलिए कहें ये कहानी। बच्चों ने आज बजरंग आया तो जब अंत समय आया तो कह गई थी हम चलते हैं। संतों ये बगिया संभालो, संतों ये बगिया संभालो। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। जयकारी गूंज उठे थे, आँखों से झरता पानी। हम भूल न जाए उनको, इसलिए कहें कहानी। कतरा कतरा खून जिगर का है, उनकी याद निचोड़े। सारी दुनिया छूट जाएगी, उनकी याद न पीछा छोड़े, उनकी याद न पीछा छोड़े। वंदना जैन भारती करती, अर्पित सारी जिंदगानी। हम भूल न जाए उनको, इसलिए कहें ये कहानी। हम भूल न जाए उनको, इसलिए कहें ये कहानी। गुरुदेव, गुरुदेव की जय जय। गुरुदेव, गुरुदेव की जय जय। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। मायाराम जी का वहां पर चतुर्मास हो गया। उन्होंने सबने मिलकर मीटिंग की कि भाई मायाराम जी अपने गांव के हैं और उनके दर्शन ना करियो, क्योंकि दर्शन कर लिए तो कुछ न कुछ नेम करवा देंगे, खापा फंस जाएंगे इस चक्कर में। ना खा पी सकते, वह तो कहेंगे हलवा छोड़ दो, फलाना छोड़ो, ढिकड़ा छोड़ो। ये वो अपना बस क्या छोड़ना नहीं। परंतु एक दिन जो है अचानक गली के अंदर टकराव हो गया दोनों का, मायाराम जी महाराज का भी
और राम जी लाल का भी जाना तो थे, किसका है ये? सुखदयाल का है। ये बराबर से निकला, ठाडा छोरा था राम जी लाल। अरे बोला के नाम है तेरा छोरे? बोला राम जी लाल। बोला सुखदयाल का से? बोले हाँ सुखदयाल का से। बोला तुम्हारे प्रवचन में कदे नहीं आंदा? बस चुप रहा। बोला जी बस न्यू है। बोला भाई तू एक दिन आज हमारे कहे थे, फिर तेरी मर्जी आइए ना आइए। आज्ञाकारी था, कुछ पिछला देवलोक से आया होगा ऐसा जीव, तो बस की बात नहीं। तो बोला जी एक दिन चलो न सोचिए, एक दिन में मेरा क्या बिगड़ जाएगा, फसले का नहीं बैठ कर सुन कर आ जाएगा, मैंने किसी से बताऊँ ही नहीं। तो ऐसा आया कि उनने का होकर रह गया। और कैसे दीक्षा ली, कैसे माँ बाप ने आज्ञा दी होगी, कैसे ताऊ ने दी होगी, सोच लो एक भाई यह बात कैसे है। इस प्रोग्राम के ऊपर हमारे प्रधान श्री जगदीश जी ने 500 रुपये इन बच्चों के प्रोग्राम पर दिए हैं और 500 रुपये डॉक्टर ईश्वर महामंत्री जैन सभा 500 रुपये उन्होंने भी दिए हैं। और भी जिस भाई ने देना हो, इब मेरे दौरे टाइम है बोलने का, मैं बोल सकता हूँ। हाँ जी 500 रुपये नरेश जी ये भी लगे रहते हैं देने में, जब भी देखो मेरा नाम लिख दो। मैं तो वैसे आपका वैसे बोल दिया करूँगा, बेजा आए आओ ना आओ, जब भी बोल दूँगा, जब भी कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ जी 500 रुपये 1100 रुपये नरेश जी आपके भी 1100 कह रहे थे क्या आप? 2100 या 2100 रुपये नरेश जी ने, मैंने इशारा समझा नहीं था, देखा नहीं, दूर से चश्मा लगा लूँगा देखूँगा फिर। और 1100 रुपये हमारी बैंड बिजली, हमारे घर की तो आज चली गई बिजली, यहाँ आएगी तड़के चली गई। और मैं ब्यूरे अगर बिजली ब्यूरे आएगी तो घर कितना आवे थी। तो बिजली भी 1100 रुपये 2100 रुपये है जी। प्रदीप परवीन रोहतक से 2100 रुपये परवीन जी ने भी दिए हैं। तो हम भाई साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। रमेश जी कैथल इन्होंने भी कितने दिए? 500 रुपये। राम किशन बड़ौदा 500 रुपये। राम किशन जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कैथल से श्री रमेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 500 रुपये 1100 रुपये पंकज इनका है इसराना 1100 रुपये इसराना से पंकज जी के। तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस क्योंकि ठीक है बच्चों ने ये प्रोग्राम किया है, जैसा भी आपके बच्चों ने, क्योंकि टाइम नहीं मिला बच्चों को प्रोग्राम करने का, परंतु जो झांकी देखी है वो वास्तव में किसकी है? वो उस समय की याद दिलाई जब रामजी लाल जी ने दीक्षा ली। रोंगटे खड़े हो जाते हैं घटना सुन के, जिस दिन गुरुजी ने सुनाई ना, पहले तो यकीन नहीं होया भाई ऐसा भी क्या हो सकता है क्या? 3 घरा का इकलौता बालक और वो चल दे। आज के युग में, भौतिक युग के अंदर विजेंद्र हमारे कोषाध्यक्ष कैशियर साहब, उनकी तरफ से भी 500 रुपये की धनराशि, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतक से प्रवीण जी के 2100 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये गुज्जरखेड़ी के परमल जी कितने 500 रुपये दी। 500 रुपये इन्होंने भी दान राशि दी है। मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो जो ये दान राशि आपको दी है, गुरने जी की आज्ञा हुई है कि जो बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में सुशील जैन गंगेरू वाले, इन्होंने भी 500 रुपये की राशि दी है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गोपी राम कृष्ण कुमार जुलाना से
इन्होंने भी 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये डॉक्टर AP जैन हमारे जो डिप्टी चेयरमैन हैं, उप प्रधान हैं,